Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.7. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी 6.7 के क्वेश्चन नंबर 7 को। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे बताया गया है, एक्चुअली वो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि दो कॉनिक्स मौजूद हैं। आपने उन दो कॉनिक्स की मदद से उनकी जो कॉमन टेंजेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करके देना है। यहाँ से जो कॉमन आंसर आता है जो दोनों कॉनिक्स के ऊपर टेंजेंट लाइन मौजूद हो। सो अगर उसकी जानिब आप जाना चाहते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पहले सोल्यूशन के अंदर हम आते हैं और सोल्यूशन में जो गिवन डाटा है ज़रा उसको लिख लेते हैं। मेरे पास पहले मैं पहली इक्वेशन की बात कर लेता हूँ। गिवन दैट पहले पैराबोला मौजूद है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80y। ले जी, ये आपके पास यहाँ पे पैराबोला मौजूद है। अब अगर इस पैराबोला के मुताबिक इसके ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है उसकी बात की जाए कि इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या है। सो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला अगर आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, फिर हम सर्कल की बात कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करने जा रहा हूँ। ये आपके पास टेंजेंट की जो इक्वेशन बनती है टू पैराबोला, तो इस पैराबोला के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास बनती है एक्चुअली वो होती है y इज इक्वल्स टू mx और माइनस ए एम स्क्वायर। अच्छा, जब होता है ना y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस टाइप की जो पैराबोला होती है तो उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समथिंग डिफरेंट होती है। जैसे हमने फाइंड की हुई है वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास 4ay का कॉन्टेक्स्ट बन जाता है तो फिर पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है जो यहाँ आपके सामने मौजूद है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। अगर मैं वैल्यूज की जानिब आता हूँ तो 80 किसके इक्वल है, मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ हेयर फॉर कंपैरिजन, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जब मैं 4ay लूंगा तो विच इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल्स टू 80, विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 20। ये आपके पास इसमें से पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो 80 यहाँ पे बन रहा है जो कि आपने कंपेयर करके a की वैल्यू 20 फाइंड कर ली है। सो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो पता चलता है कि ये मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल्स टू mx और माइनस 20 एम स्क्वायर, और हमने कॉमन टेंजेंट्स की जानिब जाना है इसलिए इन इक्वेशंस को यहाँ पे आप रखते जाइएगा। इसको मैं स्टार 1 का नाम दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक जिक्र करने के बाद अब थोड़ा सा सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। फिर हम इन की कॉमन टेंजेंट्स की जानिब जाएंगे तो फिर इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल अगर मैं कहूँ तो आप जानते हैं ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो कि 6.2 एक्सरसाइज का टॉपिक है, सर्कल के ऊपर डिटेल में टेंजेंट लाइन को डिस्कस किया हुआ है। तो वो सर्कल के ऊपर जब आप टेंजेंट लाइन फाइंड करते हैं तो वो होती है y इज इक्वल्स टू mx और यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस a इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे भी a की ज़रूरत है। अब यहाँ a क्या है, जब आप इसको कंपेयर करते हैं ना उसके रेडियस के साथ, तो रेडियस के साथ कंपेयर करने पर आपको पता है कि सर्कल जो गिवन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो यहाँ से पता चला कि a आपके पास इसमें 9 है। सो इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो वो क्या बन जाएगी, ज़रा गौर कीजिएगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये आ गया, प्लस माइनस 9 और एम स्क्वायर प्लस 1, इसको हम स्टार 2 का नाम दे देते हैं।
अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो टेंजेंट्स हैं वो आपके पास कॉमन रहें, तो उसमें mx के बाद वाला पोर्शन, मतलब कॉमन टेंजेंट्स तब होते हैं जब c की वैल्यू सेम आ जाती है। आप देखें ना, एक्चुअली मैं अगर ये कहता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बता दें एज, अगर y इज इक्वल्स टू, एक है mx प्लस c1 एंड एक है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2, तो ये दोनों लाइंस कॉमन कब बन सकती हैं? आप ऑब्वियस जानते हैं कि लाइंस ये कॉमन हो सकती हैं उस सूरत में अगर आपका C1 जो है वो C2 के इक्वल आ जाए। देखें, बाकी तो कॉन्टेक्स्ट सेम है दोनों में, तो कॉमन टेंजेंट्स लाने के लिए या कॉमन लाइंस लाने के लिए उसका जो ये ऑर्डिनेट, यानी कि जिसको हम कहते हैं, इसका जो y इंटरसेप्ट होता है इस लाइन के अंदर, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली लाइन में, अगर ये वाली वैल्यू सेम हो जाती है तो देन ऑब्वियसली इनके जो लाइंस हैं ये कॉमन हो जाती हैं। लिहाजा मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप अगर m की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बात यहाँ बता दीजिए और ये बात बावर करवा दीजिए कि अगर आप इसके टेंजेंट्स को कॉमन करना चाहते हैं, फॉर कॉमन टेंजेंट्स, अगर इसके टेंजेंट्स को कॉमन रखना चाहते हैं तो याद रखिए कि 9 टाइम्स जो आपका m स्क्वायर प्लस 1 आया है, वो जो वैल्यू उधर बन रही है, दैट शुड बी इक्वल्स टू -20 m स्क्वायर। जाहिर सी बात है इसके इक्वल आएगा तो तब ही आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, इसको अब ज़रा प्रोसीड कीजिए, इसका स्क्वायर लीजिए और आगे चलाइए। सो आप यहाँ पे कर दीजिए इसको स्क्वायरिंग। जब आपने स्क्वायरिंग किया तो इधर आ गया 81 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 400 m रेज टू पावर 4। अब इस 81 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी 81 m स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल्स टू 400 m रेज टू पावर 4, which implies that 400 m raised to power 4 minus 81 m raised to power 2 minus 81 is equals to 0। ये आ जाएगा आपके पास। नहीं, यहाँ ऑब्वियसली आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास इसकी कॉमन टेंजेंट्स आपके सामने मौजूद होंगी। सो किस तरह से प्रोसीड करने जा रहे हैं ज़रा गौर कीजिएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी, ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस 81 क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 81 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 400 और c आपके पास है माइनस 81, ये आ जाएगा। और ये सारे को हम डिवाइड कर रहे हैं जी 2 टाइम, और a की वैल्यू है तो a हमारे पास कितना है यहाँ पे 400। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास बाहर तो आ गया, प्लस 81 हो गया, प्लस माइनस। अच्छा, अब देखिएगा ये आपके पास जो वैल्यू बन रही है, इसका डिनोमिनेटर भी मैं अभी बना लेता हूँ। ये डिनोमिनेटर बन गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, स्क्वायर रूट, अब देखें 81 का जो स्क्वायर है आपके पास, माइनस 81 का स्क्वायर, वो है एग्जैक्टली 6561। तो आप यहाँ पे लिखिए 6561, और जब आपने बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया प्लस। अब प्लस चूंकि माइनस और माइनस 81 है तो वो प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगी 129,600, 129,600 और डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 800। ले जी, ये वैल्यू आ रही है। इसके बाद आप इससे थोड़ा सा आगे मूव कीजिए और बताइए 81 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट बनाइए और उस वैल्यू को वहाँ पे मेंशन कीजिए। ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है,
और फिर एज वेल एज इसके डिनोमिनेटर में तो आप जानते हैं कि आपके पास इस वक्त मौजूद है एग्जैक्टली 800। अच्छा जी, स्क्वायर रूट के अंदर देखें अब क्या वैल्यू आ रही है। वो टोटल किया तो वो बन गया 13, ये वैल्यू आप ऐड करके 1361 एंड 61, ये इसका टोटल स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है देखिएगा वो आएगी 81 प्लस माइनस, और ये जो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है ये 369 का बन रहा है। अब 369 का ये स्क्वायर रूट आ गया और इसके डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली हमारे पास कितनी आ रही है, ऑब्वियसली ये 800 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब देखें इसको आपने दो वर्जन्स में कर देना है, एक प्लस एक माइनस, ऑब्वियसली तो आपके पास वो क्या बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसके आगे लिखता हूँ। मैं इधर मेरे पास एम स्क्वायर आ रहा है, ये बात याद रखिएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक है 81 प्लस 369 और एक है 81 माइनस 369, और जो दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू हमारे पास बन रही है वो एग्जैक्टली दोनों में 800 ही बन रहा है। सो मैंने इन दोनों में डिवीजन में 800 लिख दिया इस तरह से, और ये चीज़ आ गई यहाँ तक। अब देखें यहाँ से एक साइड पे जब आप प्लस करते हैं एम स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, जरा गौर करें, जब आपने प्लस किया तो इस साइड पे आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 800, और इधर जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -288 माइनस 288 और डिवाइडेड बाय 800। नहीं जी, अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके आपके पास जो ओवरऑल प्लस माइनस बन रहा है वो देखिएगा क्या है। यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करता चलूँ, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब मैंने इसको डिवाइड किया, कैंसिलेशन किया, तो ये एग्जैक्टली मेरे पास आ रहा है 9 बाय ओवरऑल डिवाइड करने के बाद 16। नहीं जी, 9 बाय 16 आ गया, और ये वाली जो टर्म है इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। और वो निगलेक्ट क्यों करूंगा, क्योंकि ये एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव आ रहा है, और स्लोप के सामने जब स्क्वायर के अंदर नेगेटिविटी आ रही है तो इट मींस दैट कि ये इमेजिनरी स्लोप है, रियलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए वो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 3/4। नहीं जी, ये वो वैल्यू आ गई। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के उसके अंदर रिप्लेस कर देना है, वहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो देखिएगा y इज इक्वल्स टू, मेरे पास था mx, और मैं अगर उसको इस तरह से फाइंड करूँ mx माइनस 20 एम स्क्वायर, सेम है, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/4x, और आगे आ रहा है -20, और आगे था m स्क्वायर जो कि 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो 9/16 आ रहा है। नहीं जी, इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/4 माइनस 20, ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, ये 5 और ये 4 आ जाएगा, तो -45/4। इसको आपने क्या करना है, राइट पे ले जाए 4 को, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3x और -45। जस्ट y को इधर ले आए, 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3x माइनस 45 और -4y। ये आपके पास यहाँ से एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ दो लाइंस आ गई हैं। अब एक व्यू इसके ग्राफ के ऊपर भी अगर आप देख लें, ये ग्राफ बन रहा है इसका, एग्जैक्टली आप देख रहे हैं ये सर्कल है, 9 पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था, आप देख रहे हैं हर तरफ से जो सर्कल वो रेडियस है तो वो सेम रहेगा, 9 पे कर रहा है। दूसरा आपके पास पैराबोला बन रहा था x स्क्वायर इक्वल्स टू 80y, तो वो बड़े स्पैन के साथ इस तरह फैलता हुआ ये पैराबोला आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली जा रहा है, इस जगह पे इसने इंटरसेक्ट किया है इसको,
हमने यहाँ इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को फाइंड नहीं करना था। अब आप देखें ये वो दो टेंजेंट्स बन रही हैं जो यहाँ पे आपने ड्रॉ की हैं, एक इधर है और एक इधर है। ये दो वो टेंजेंट लाइंस हैं जो यहाँ पे आप फाइंड करना चाहते थे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो आपने उन लाइंस को यहाँ पे दिखा दिया मैंने आपको कि किस तरह से इसकी ये कॉमन टेंजेंट्स बन रही हैं। सो इससे आगे मूव करते हैं और बात करते हैं। और ये टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करना, अगर आप ऑन द पेपर ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद आप इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट लेके सिर्फ उसको ज्वाइन कर दिया करें, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वो उसी के मुताबिक यहाँ पे मूव करती हुई जा रही है। इससे अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं और मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस करता हूँ आपके सामने। बहुत आसान है, दोनों ही उसमें पैराबोलाज हैं और वो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है कि एक पैराबोला है y² इज इक्वल्स टू 16x और एक पैराबोला है x² इज इक्वल्स टू 2y। ये दूसरा जो है, अच्छा मैं अगर इसी की बात कर लूँ, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया भी था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब y² इज इक्वल टू समथिंग की होगी तो वो समथिंग डिफरेंट होगी, वो मैं उसी की लिखता हूँ। सो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब देखें चूंकि ये वो कॉन्टेक्स्ट है y² की फॉर्म वाला, तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी ना वो बनती है y इज इक्वल्स टू mx और जो इसकी कंडीशन हमने c के ऊपर फाइंड की थी वो प्लस a ओवर m थी, तो प्लस a ओवर m आ गया। और यहाँ से जब इसको कंपेयर करते हैं y² इज इक्वल्स टू 4ax के साथ, तो a आपका 4 आ जाता है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, mx प्लस a की वैल्यू मैंने यहाँ से 4 पुट कर दी ओवर m और इसको नाम दे दिया लेट्स से दैट *1 का। ये एक इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड कर ली। दूसरी इक्वेशन की जानिब मूव करता हूँ और वो देखता हूँ क्या है। आप पहले दूसरी जो पैराबोला की इक्वेशन है वो लिखिएगा, सेकंड गिवन इक्वेशन विच इज एक्चुअली x² इज इक्वल्स टू 2y। अब देखिए ये जो x² इज इक्वल्स टू 2y है, इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यूज भी की जब x² इज इक्वल्स टू 80y को हमने सॉल्व किया। सो इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है दैट इज समथिंग डिफरेंट और वो मैंने अभी आपको फाइंड करके दी कि वो थी y इज इक्वल्स टू, जब आप mx में और प्लस अब a ओवर m नहीं है उसमें है माइनस आपके पास जो बनता है और वो एक्चुअली बन रहा है एग्जैक्टली जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो -am²। अब यहाँ से इसमें सिर्फ आपने a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बन रही है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद द कंपैरिजन ऑफ x² इज इक्वल्स टू 4ay, तो 4a को जब मैं 2 से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सो a मेरे पास 1/2 आ रहा है, वो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ mx और -1/2 m² और इसको *2 का नाम दे देते हैं। अब सर आप गौर करें, आप चाहते हैं कॉमन टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए कि *1 और *2 में जो c की वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कॉमन टेंजेंट्स आपने कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या करना है, दोनों के एक तरफ आपके पास मौजूद है -1/2 m² ये वाला पोर्शन और दूसरी तरफ जो आपके पास मौजूद था वो था 4/m। ये आपकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा -m³ इज इक्वल्स टू 8 और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m³ उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और +8 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब इस पे आपका क्यूब का फॉर्मूला बज़ाहिर लग रहा है और एग्जैक्टली वही लग रहा है, m³ + 2³ इज इक्वल्स टू 0। वी नो दैट कि फॉर्मूला है a³ + b³ इज इक्वल्स टू a + b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो अगर मैं इस फॉर्मूला के मुताबिक चलता हूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास क्या बन रहा है, m प्लस 2, इसके साथ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। सो यहाँ से आ जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा, ये जो यहाँ से तो एक वैल्यू आ गई m इज इक्वल्स टू माइनस 2, और ये जो वैल्यू है ये इमेजिनरी वैल्यू आती है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये एक 2 आयोटा और एक माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, लिहाजा m की वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाले किसी एक में भी अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो मैं ये करता हूँ, स्टार 1 की बात कर लेता हूँ, इम्प्लाइज स्टार 1 में जब आप पुट करते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx, तो माइनस 2x, उसके बाद हमारे पास था प्लस a ओवर m, तो प्लस 4 ओवर m जो कि माइनस 2 बना। लिहाजा यहाँ से ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये देखें, ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इसमें एक ही लाइन बनी है, इसको ग्राफिकली भी देख लें कि कॉमन एक ही कैसे, कब, क्यों और किस तरह से बन गई। और जो इसका ग्राफ है वो आपके सामने अभी मैं लेके आता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से ये बनी है। आप ग्राफ देख रहे हैं, एग्जैक्टली ग्राफ ये इसका मौजूद है। एक टेंजेंट था जो आपके पास था वाई स्क्वायर वाला, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन रहा है 16, आपने जो बनाया x। दूसरी तरफ आपके पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। ये अब देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस तो हैं इसका, इधर भी और यहाँ पे भी और कोई इधर भी, उसका जो भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बन रहे हैं। लेकिन टेंजेंट्स में आप देखेंगे कि इधर वो टेंजेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो देखें ना, इसका ओपन है नैप, इधर से वो तो कट होकर सीकेंड बन जाएगी, इसलिए इधर से तो कोई आपके पास नहीं आएगी टेंजेंट। वो एक ही टेंजेंट है और वो इस साइड से मूव करती हुई जा रही है। जो लाइन आपने फाइंड की है 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, वो ये वाली टेंजेंट लाइन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को किया प्रोसीड। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।